नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही अपन एडीओ की क्लासेस शुरू कर देंगे, तो वो क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं और ग्रामीण विकास की क्लासेस अपन पहले देखेंगे। और वैसे तो लगातार क्लासेस जाते रहेंगी, लगातार क्लासेस होते रहेंगे, 2-3 वीडियो लगातार जाते रहेंगे। 9 तारीख तक अपन थोड़ी धीमी गति से चलेंगे, 2-3 वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको लगातार वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही अपन टॉपिक खत्म करते जाएंगे, हम उनका एमसीक्यू भी करेंगे। जैसे कि आज अपन ग्रामीण विकास का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ग्रामीण विकास के टॉपिक खत्म होते ही हम इसका एमसीक्यू करेंगे और उसी तरीके से दूसरे विषयों का भी अपन पढ़ते जाएंगे और एमसीक्यू करते जाएंगे। तो इधर उधर की बातें ना करके सीधे अपन टॉपिक पर फोकस करते हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले की क्लास शुरू करें, मैं जो है लगातार इसके लिए मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूँ और लगातार मैं इसके लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पर डालूंगा। एडीओ की पूरी क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी, जिसमें ग्रामीण विकास आजीविका, पंचायती राज अधिनियम और हिंदी, और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस होगी और इसके एमसीक्यू भी लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं मनरेगा की क्लास। मनरेगा जो केंद्र सरकार की योजना रही है, जो बहुत ही केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना रही है, और काफी दिनों से सरकार गवर्नमेंट बदल जाने के बाद भी मनरेगा का जो है वो लगातार बंद नहीं किया गया है। उसका भी कारण अपन जानेंगे कि योजनाओं को जनरली बंद कर दिया जाता है या नई योजनाएं नए नाम से शुरू हो जाती हैं, लेकिन मनरेगा को अब तक बंद नहीं किया गया। उसका कारण क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान है, इनके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैं जो है समय बचाने के लिए पहले ही मैटर को अपन बोर्ड में लिख लिया हूं, जिससे आपका भी समय बचे और आप तैयारी आसानी से कर सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि मनरेगा का जो पूरा नाम है वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। प्रारंभ में ये योजना नरेगा के नाम से संचालित की जाती थी, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से संचालित की जाती थी। वर्तमान में इसका मनरेगा यानी जो योजना है महात्मा गांधी के नाम पर संचालित किया जा रहा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। विशेष क्या है? विशेष ये है कि ये योजना नहीं है, मतलब इसको योजना के नाम से जरूर कहा जाता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के रूप में कहा जाता है, मगर ये केवल योजना मात्र नहीं है। ये इस बात में खास बात यह है कि योजना होने के बावजूद भी ये अधिनियम है। अधिनियम है कहने का मतलब यह है, जो योजना कोई भी योजना जब आती है तो वो हमारे जो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के तहत कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो योजना संचालित की जाती है। और वो योजना जो है वो सरकार जो है, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकारें लोगों को अधिक से अधिक जो है सुशासन लाने के लिए या व्यवस्था बनाने के लिए योजना जारी की जाती है, जो डीपीएसपी के तहत होता है। लेकिन ये योजना न होकर क्या है, एक अधिनियम है जो है रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। ये अधिनियम है। अधिनियम का मतलब ये होता है, कोई भी अधिनियम जो योजना होती है वो उसको कैबिनेट या सरकारें अपने हिसाब से अपने कैबिनेट में पास करने के बाद उसे जारी कर देती है और योजना को संचालित करने लगती है। लेकिन जो अधिनियम होता है, जैसे ये केंद्रीय अधिनियम है और उसी तरीके से राज्य सरकार के भी अधिनियम बनते हैं, तो अगर कोई केंद्रीय अधिनियम बनता है तो उनको लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त होने होते हैं। इसके बाद ही वो अधिनियम का रूप धारण कर पाती है। तो अधिनियम को बंद नहीं किया जा सकता है, योजनाओं को बंद किया जा सकता है या योजनाओं को दूसरे रूप में संचालित किया जा सकता है, जबकि अधिनियम को बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अधिनियम है। तो अधिनियम होने के वजह से लोकसभा में पारित हुआ होगा, राज्यसभा में पारित हुआ होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए होंगे, तब कहीं जाकर ये कानूनी गारंटी प्रदान कर पाता है। और इस बात की कानूनी गारंटी देता है कि जो हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं। जहां पर भी शहरी क्षेत्र होगा वहां पर मनरेगा का कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो ग्रामीण जनसंख्या वहां पर निवास करती है 10% भी, यानी थोड़ी भी ग्रामीण जनसंख्या वहां पर निवास करती है, तो वहां पर ये योजना संचालित की जा सकती है। मतलब ये अधिनियम है जो रोजगार की कानूनी गारंटी आपको देती है। यानी हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराता है। ठीक, फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने उनको नोट कर लिया है। अधिनियम तिथि यानी अधिनियमित कब किया गया, तो अधिनियम तिथि जो इसका है वो 25 अगस्त 2005 को है। ये लागू का डेट नहीं है।
अधिनियम का मतलब है कि लोकसभा में पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में पारित हुआ होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए होंगे। ये 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम किया गया। किस रूप में? रोजगार गारंटी योजना के रूप में, क्योंकि उस समय जिस समय अधिनियम किया गया उस समय इसमें महात्मा गांधी शब्द नहीं जोड़ा गया था। महात्मा गांधी शब्द जो है वो 2 अक्टूबर को जोड़ा गया, जो हम अपन आगे इस पर बारे में बात करेंगे। तो अधिनियम की जो तिथि है या अधिनियम बनने की जो तिथि है वो 25 अगस्त 2005 है। कब की तिथि है ये पूछ सकता है आपसे कि अधिनियम कब हुआ था। तो 25 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में अधिनियमित हुई। बाद में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी शब्द जो जोड़ा गया, तब इसका पूरा नाम कहलाया गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। पूर्व में ये रोजगार गारंटी योजना के रूप में संचालित होती थी, लेकिन 2009 से इसमें महात्मा गांधी शब्द 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया, तब से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी। तो वर्तमान में इस योजना का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। इसकी अधिनियम तिथि 25 अगस्त 2005 है, लेकिन जब अधिनियमित हुआ था तो इसे रोजगार गारंटी के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसकी अधिसूचना कब हुई? अधिसूचना कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात जब सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, सरकारी राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाता है, तब ये मान लिया जाता है कि ये आम लोगों को ये सूचना उपलब्ध करा दी गई। तो अधिसूचना की जो तिथि रही है वो 7 सितंबर 2005 के दिन रही है। 7 सितंबर 2005 को उसी समय अगस्त में ये अधिनियमित किया गया था और जिसकी अधिसूचना जो गजट में प्रकाशित जो हुई वो 7 सितंबर 2005 को हुई। ये योजना कब प्रारंभ हो गई? तो भले ही अधिसूचना 7 सितंबर को हुई, लेकिन योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया 2 फरवरी 2006 2006 को। तो 3 डेट याद रखना है। अधिनियम की तिथि 25 अगस्त 2005, अधिसूचना की तिथि 7 सितंबर 2005, जबकि ये योजना प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 2006। और ये योजना आंध्र प्रदेश के जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था, वो अविभाजित आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था 2006। ठीक है, तो 3 डेट याद रखिएगा। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम तिथि है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में। अधिसूचना की जो तिथि है वो 7 सितंबर 2005 को है, जबकि योजना प्रारंभ कब हुई? 2006 में 2 फरवरी के दिन। सही जोड़ी लगाने के लिए भी आपसे आ सकता है। यहां पर एक डेट आपको और याद रखना है। क्या डेट याद रखना है कि जो योजना हुई इसमें महात्मा गांधी शब्द, कौन सा शब्द? महात्मा गांधी जो शब्द है वो जोड़ा गया है। जैसा कि मैंने बताया 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया, तब से इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसी समय दिल्ली इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल के, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर थे जियान द्रेज, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, जो भारत में प्रोफेसर है, उनका इस योजना में बड़ा योगदान है। उन्होंने ही जो है इसका योजना का निर्माण किया था। उनके ही योगदान के आधार पर उन्होंने जो प्लान बनाया था, उनके आधार पर भी रोजगार गारंटी योजना का फॉर्मेट तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जियान द्रेज नाम के जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हैं, इनका इस योजना में बड़ा योगदान है। ठीक है, जो योजना प्रारंभ की गई, हर योजना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। उसी तरीके से आपका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो एक अधिनियम है, इसका भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? कि जो गरीबी रेखा यानी जो बीपीएल वर्ग में जो लोग रह रहे हैं, कि नीचे लोग रह रहे हैं, अकुशल और अर्धकुशल। अकुशल का मतलब होता है जिनको कोई स्किल प्राप्त न हो, या अर्धकुशल का मतलब होता है जिनको अगर थोड़ी बहुत मतलब आपका जो है ट्रेनिंग दिया गया है। जैसे राजमिस्त्री वगैरह जो भवन निर्माण करते हैं, राजमिस्त्री, वो पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है, मगर अर्धकुशल श्रमिक के रूप में उनको नामांकित किया गया है। तो अकुशल मजदूर वो होते हैं जो खेतीहर मजदूर हो, या जो मजदूरी का कार्य करते हैं, या कहीं कार्य करने का काम करते हैं, पर डे बेसिस पर काम करते हैं। उनको किसी विशेष कार्य का ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हर प्रकार का कार्य वो कर लेते हैं, सहायक के रूप में होते हैं। तो नीचे जो रह रहे हैं अकुशल, इनको ध्यान रखना है कि इन मजदूरों के लिए है अकुशल और अर्धकुशल, जो थोड़े बहुत ट्रेनिंग प्राप्त है, यानी पूर्ण कुशल नहीं, यानी उनको कोई डिग्री प्राप्त नहीं है। पूर्ण कुशल का मतलब हो जाता है उनको कोई डिग्री प्राप्त हो, जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं उनको डिग्री प्राप्त होता है, या जो आईटीआई की होते हैं उनको डिग्री प्राप्त होता है। वो डिग्री प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निकल कार्य तो करना नहीं होता है, सामान्य कार्य करने होते हैं। तो अकुशल या अर्धकुशल मजदूरों के लिए ये योजना लागू की है। क्यों क्या लागू की गई है? साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए गरीबी रेखा याद रखना है। गरीबी रेखा में इस व्यक्ति आना चाहिए, अकुशल और अर्धकुशल होने चाहिए, और साथ में वो किस क्षेत्र के होने चाहिए?
ग्रामीण क्षेत्र के रहने चाहिए, शहरी क्षेत्र के नहीं होने चाहिए, उनको रोजगार प्राप्त होगा। और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है, क्रय शक्ति को बढ़ाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार तो दिया जाएगा। तो रोजगार क्यों दिया जाएगा? रोजगार इसलिए उनको दिया जाएगा ताकि वो जो देश का इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे सके। क्रय शक्ति यानी जो अपना जीवन स्तर है, यानी खरीदी बिक्री करने में उनकी जो सामर्थ्यता है वो उसमें वृद्धि हो सके, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो अकुशल मजदूर होते हैं वो रोज कमाते हैं और रोज ही खाते हैं, तो उनकी जो क्षमता है इस प्रकार की क्षमता हो जाए कि अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, अपने क्रय शक्ति को बढ़ा सके, यानी खरीदने की शक्ति को या उपभोग की शक्ति को बढ़ा सके। इसके लिए क्रय शक्ति, तो क्या क्या चीज याद रखना है? गरीबी रेखा में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए योजना है। साथ में अकुशल होने चाहिए या अर्धकुशल होने चाहिए, कुशल भी हो तो अर्धकुशल हो, थोड़ा बहुत राजमिस्त्री जैसे ट्रेनिंग प्राप्त हो गया हो उनको। और इनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किया गया है, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं। इनका क्रियान्वयन कौन करता है? इनका क्रियान्वयन, देखिए अधिनियम का निर्माण केंद्र सरकार ने किया है, मतलब ये योजना जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी इस योजना को किसने चलाया है? केंद्र सरकार। क्योंकि पूछता है कि केंद्र प्रवर्तित योजना है या राज्य प्रवर्तित योजना है, तो ये पूर्णतः 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है। मगर रोजगार देने में यानी इसके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होगी। जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार भी अपना काम निकाल सकती है और राज्य सरकार भी अपने कार्य जारी कर सकती है, उसी के आधार पर योजना का क्रियान्वयन हो पाएगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को किया जाएगा। केंद्र सरकार में अगर आप देखते हैं तो केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, जो भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो इसका संचालन करता है। केंद्र में कौन करता है इसका संचालन? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वहीं राज्य में इसका संचालन जो होता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है, यानी कि जो राज्य सरकारों में जो होगा वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका संचालन किया जाएगा। तो हो सकता है कि इनके मंत्री के भी नाम पूछे, तो मंत्री के नाम भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो आता है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के अंदर में। शिवराज सिंह चौहान जो रहे एमपी के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके नेतृत्व में, जो अभी वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उनके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं राज्य सरकार के साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय तो रहता है, साथ में एक विभाग और हो जाता है, पंचायत विभाग हो जाता है, क्योंकि इनके क्रियान्वयन में पंचायती राज की विशेष भूमिका होगी। तो राज्य सरकार चूंकि कार्य का आवंटन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है और राज्य पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, पंचायत की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? राज्यों में इसको क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। यानी केंद्र सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हमारे अभी छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा जी, वो उनके नेतृत्व में ये क्या किया जा रहा है? संचालन, पंचायत आपका मनरेगा का संचालन किया जा रहा है। साथ में इनके क्रियान्वयन में, यानी वास्तविक रूप से जो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा वो पंचायत राज्यों की विशेष भूमिका होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अधिनियम का निर्माण केंद्र सरकार ने किया है और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में संचालित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय खुद भी कार्य जारी कर सकता है या राज्यों की जिम्मेदारी सौंप सकता है। राज्य के अंतर्गत जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग होगा वो पंचायतों को, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ, और जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसका वास्तविक रूप से यानी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होगा। तो क्योंकि कार्य का आवंटन कहां होता है? ग्राम पंचायतों में होता है। तो जो पंचायती राज की भूमिका इसमें विशेष रूप से होगी। पंचायतों को अनिवार्य रूप से जो 50% जो कार्य हैं, यहां मैंने लिख दिया है 50%, यानी मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य किए जाएंगे उसमें से 50% यानी 50% जो कार्य होंगे वो पंचायतों के क्रियान्वयन के माध्यम से होगा। मतलब कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार खुद भी किसी ठेकेदार को न देकर 50% कार्य किसके माध्यम से करवाएंगे? ये पंचायतों के माध्यम से करेंगे। ग्राम पंचायतों को या जो जनपद पंचायत है उनको कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में जो नगरीय है, जैसे नगर निगम हो गए, आपका नगर पालिका हो गया या नगर पंचायत हो गए, उनको मुक्त रखा गया, उनको शामिल नहीं किया गया। केवल और केवल ग्राम पंचायत यानी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जो ग्राम पंचायत होंगे वो इनको क्या करेंगे? ये अपने इसका क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
फिर हमने देखा कि जो कार्य का स्वरूप इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है कि कितने दिन की गारंटी। तो देखिए इस अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम में अगर पूछा जाए कि इस अधिनियम के माध्यम से रोजगार की जो गारंटी दी गई है वो कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है, तो आपको बताना है केवल 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। यानी इस अधिनियम में केवल और केवल 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी, उससे अधिक एक भी रोजगार की गारंटी नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरा 150 दिन आता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यानी 100 दिन का जो रोजगार गारंटी दे रही है वो केंद्र सरकार हमें दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 150 दिन का रोजगार घोषित किया है। मतलब इसमें जो 100 दिन का रोजगार होगा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर दिया गया है, जबकि जो 50 दिन का रोजगार होगा वो राज्य अपने द्वारा वहन करते हुए जो धन होगा वो राज्य सरकार उसके बजट का जो वहन किया जाएगा वो राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। तो 100 दिन का रोजगार अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा और 50 दिन का अतिरिक्त जो रोजगार होगा वो राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में कितने दिन का रोजगार दे रही है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस अधिनियम में एक बात खास बता दिया गया है कि 150 दिन का रोजगार। तो वन अधिकार जो पट्टा रखे हैं, वन अधिकार पट्टा उन लोगों को कहा जाता है जो वनी क्षेत्र में रहते हैं, यानी वन ग्रामों में रहते हैं और जो पुश्तैनी रूप से यानी जो अपने विरासत के रूप में कई पुश्तों से वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार वन अधिकार पट्टा देती है। और एक खास आपको बता दूं कि ये वन अधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 स्थान है, पूरे देश में पहला स्थान है। तो जिन लोगों को वन अधिकार पट्टा प्राप्त है उनको केंद्र सरकार ही यानी अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ही 150 दिन का रोजगार देती है। तो राज्य सरकार अगर अपने नागरिकों को दे रही है ग्राम पंचायतों के माध्यम से तो 250 दिन का रोजगार, और इसके अतिरिक्त जो 150 दिन का जो रोजगार उन लोगों को मिलेगा। केंद्र सरकार तो 100 दिन का रोजगार देती है, तो केंद्र सरकार 150 दिनों का रोजगार केवल उन लोगों को देगी जिनके पास वन अधिकार पट्टा प्राप्त होगा। इसको केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार नहीं देगी। और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होंगे, सूखा प्रभावित या आपदा प्रभावित, जैसे सूखा प्रभावित जहां पर बारिश ना हो, या आपदा प्रभावित जैसे जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया हो या बाढ़ आ गया हो या किसी तरह की महामारी फैल गई हो, तो उनको 150 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 50 दिन का रोजगार क्या होगा, अतिरिक्त प्राप्त होगा। मतलब उनके जो रोजगारों की संख्या हो जाएगी वो कितने दिन हो जाएगी, 200 दिन होगी। लेकिन सूखा प्रभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के बाद ही ये दिया जाएगा। सामान्य स्थिति में ये रोजगार 50 दिन का जो अतिरिक्त आवास है रोजगार है उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सूखा प्रभावित जो अतिरिक्त जिनका जो रोजगार प्राप्त होगा इसको कौन देगा, तो इसको भी राज्य सरकारें ही देंगी। कौन देगी, राज्य सरकार देगी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ही इसको प्रदान करेगी। तो 100 दिन का रोजगार अधिनियम के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार अगर पूछे तो आपको बताइएगा 150 दिन का रोजगार दे रही है। वन अधिकार पट्टाधारियों को जो रोजगार कुल रोजगार प्राप्त होगा वो 150 दिन का रोजगार प्राप्त होगा, जबकि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा अगर घोषित किया गया है तो 150 दिन का रोजगार तो उन्हें मिलेगा, साथ में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है। साथ में जो पीएम आवास के क्षेत्र के लिए उनके लिए विशेष योजना है, जितने दिन का भी रोजगार प्राप्त होगा। पीएम आवास योजना क्या है कि पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से चलता था, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो जिन लोगों का आवास प्राप्त होगा यानी जो हितग्राही होंगे, जिनको ये आवास सरकार के तरफ से आवंटित किया गया है, वो खुद भी अगर कोई कार्य करते हैं तो 100 दिन का रोजगार तो इन्हें प्राप्त होगा ही होगा। साथ में वो अपने घर के निर्माण करने के लिए अगर वो सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, सामान्य क्षेत्र कहने का मतलब है जो है गैर आदिवासी क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र में आवास निर्माण कर रहे हैं, जो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, उनको 90 दिन का अतिरिक्त आवास प्राप्त होगा, 90 दिन का जो है अतिरिक्त जो रोजगार प्राप्त होगा। जबकि अगर वही लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो पहाड़ी क्षेत्र बड़े दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है, तो उनको 95 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो रोजगार के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा, इतने ही प्रावधान किए गए अधिनियम के हिसाब से 100 दिन का रोजगार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 150 दिन का रोजगार, वन अधिकार पट्टाधारियों को जो रोजगार होगा 150 दिन का रोजगार, सूखा आपदा प्रभावित जो लोग होंगे उनको 150 प्लस 50 रोजगार जो राज्य सरकार प्रदान करेगी यानी 200 दिन का रोजगार, और पीएम आवास योजना में 90 दिन का अतिरिक्त आवास और सामान्य क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर वो निवास करते हैं तो 95 दिन का अतिरिक्त जो रोजगार इनको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनमें जोड़कर नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा अलग अलग ही पूछेगा। जोड़कर आवास प्रदान करने का कोई जो रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त जो जैसा पूछा, जैसा बताया जा रहा है
वैसे ही पूछने की संभावना बनती है। तो आप एज इट इज इन चीजों को क्या कर लें, याद कर लें, रख लें। ठीक है, तो अब जो आज हमने जो पढ़ा उनमें क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो रोजगार गारंटी योजना है उसे किस नाम से अधिनियमित किया गया था, तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से। वर्तमान में इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है इसका पूरा नाम। फिर ये योजना क्या है, ये अधिनियम है, योजना ना होकर क्या है, अधिनियम है, यही खास बात है। तो अधिनियम है, ये अधिनियमित कब किया गया, 25 अगस्त 2005 को। किस रूप में, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में। अधिसूचना कब जारी की गई, तो 7 सितंबर 2005 को। योजना लागू कब की गई, तो जो है 2 फरवरी 2006 को। योजना कहां से लागू की गई, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। इस योजना में, इस अधिनियम को निर्माण करने में किसका बड़ा योगदान है, तो जयद्रथ, जो आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनका बड़ा योगदान है, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या किया गया, इस नाम में रोजगार गारंटी योजना में जोड़ दिया गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें से, और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका यह है कि ये उन लोगों को रोजगार प्रदान करता है जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, अर्धकुशल है या अकुशल है। कुशल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। और क्यों दिया जाता है, कि ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण लोगों के लिए है, शहरी लोगों के लिए योजना नहीं है। साथ में इनका क्रियान्वयन कौन करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अधिनियम का निर्माण किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने। जबकि क्रियान्वयन कौन करता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज जो होंगे वो। फिर केंद्र सरकार में किसके विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसके मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और राज्य में कौन संचालित करता है इसको, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसके जो मंत्री हैं वो कौन है, हमारे जो है जो मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं वो जो विजय शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी मनरेगा के सचिव कौन है, तो निहारिका बारिक सिंह। निहारिका बारिक सिंह जो है वो मनरेगा के सचिव के रूप में, मनरेगा के मुख्य कार्यकारी के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। इनके क्रियान्वयन में पंचायती राज्यों की प्रमुख भूमिका होगी। पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत ने, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत 50% कार्यों का संचालन वही करेंगे। फिर रोजगार कितना मिलेगा, तो अधिनियम के माध्यम से 100 दिन का रोजगार। फिर छत्तीसगढ़ सरकार कितने दिन का रोजगार देती है, तो 150 दिन का रोजगार। वन अधिकारी पट्टा यानी 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार। वन अधिकारी पट्टाधारी को कितना रोजगार, तो 150 दिन का रोजगार। सूखा प्रभावित क्षेत्रों को रोजगार कितना प्राप्त होगा, तो 200 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होगा जिनको सूखा प्रभावित क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया हो। 50 दिन का अतिरिक्त आवास कौन देगा सूखा प्रभावित क्षेत्र में, तो राज्य सरकार। उनके जो वित्तीय जो भार है वो राज्य सरकारों पर पड़ेगा। फिर पीएम आवास योजना को सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। तो ये आज अपन अभी फिलहाल वाले में इतने देखते हैं। इसके आगे इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, इनके कौन कौन से चरण होंगे और इनमें जो है क्या प्रावधान किया गया है, कितने चरणों में संचालित किया गया है, इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या है और इनका कार्य का क्षेत्र कहाँ होगा, कैसे इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपन सारी चीजों को एक एक करके टॉपिक को करेंगे। और मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा कि मैं लगातार मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि ये सहयोग भी मुझे मिले। और इस सहयोग के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा आपको कि इसको अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और जो है आप इसको जो है जो वीडियो मिलता है और हमें अपना फीडबैक भी दें, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसका फीडबैक भी दें। तो कमेंट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं और जो भी आपके वो होंगे मतलब जिज्ञासाएं होंगी उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बस मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरा कोर्स अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।